स्टूडेंट क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस और ये वीडियो का पार्ट 3 है। और इस पार्ट 3 वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक है आज का वो है न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर एनिमल्स। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको यूनिसेलुलर एनिमल्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। तो मैं आपको वापस से बता देती हूँ। यूनि का मतलब होता है एक और सेलुलर मतलब जो एनिमल्स जो ऑर्गेनिजम्स एक सेल से बने हो, सिंगल सेल से बने हो, उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स। क्लियर। अब ये जो यूनिसेलुलर एनिमल्स जो होते हैं उसके अंदर भी हमें न्यूट्रिशन देखना है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, मतलब किस तरीके से वो अपनी बॉडी के अंदर वो क्या है खाना लेते हैं। क्लियर। तो वो हम क्या करेंगे इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं। क्लियर। अब जो मतलब यदि हमें कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मतलब कोई भी लाइफ प्रोसेस समझाना है, सपोज न्यूट्रिशन समझाना है, रेस्पिरेशन समझाना है, रिप्रोडक्शन समझाना है, एक्सक्रीशन समझाना है, तो हम किसका एग्जांपल लेते हैं, जनरली अमीबा एंड पैरामीशियम। तो अमीबा एंड पैरामीशियम्स आर टू वेरी यूनिसेलुलर मतलब एनिमल्स। और मतलब ये जो यूनिसेलुलर एनिमल्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशंस जो होते हैं मतलब न्यूट्रिशन मतलब जो करते हैं ना उसके अंदर जो उनकी जो सेल जो मतलब जिस सेल से बने होते हैं वही मतलब क्या करती है, जो सिंगल सेल से जिससे बने हैं वही न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो होती है वो परफॉर्म करती है। क्लियर। अब हम सबसे पहले देखते हैं अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन। मतलब अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और इसके अंदर हमें क्या करना है, न्यूट्रिशन को समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि जो अमीबा जो होता है वो क्या करता है, मतलब उसका फूड क्या है, अमीबा किस किस चीज को खाता है, मतलब प्लांट होते हैं और जो एनिमल्स जो होते हैं वो मतलब उसको क्या करता है, खाता है। क्लियर। और जो अमीबा जो होता है वो कहाँ रहता है, वाटर के अंदर क्या करता है, मतलब ये रहता है। ओके। और वाटर के अंदर ये फ्लोट करता रहता है और वाटर के अंदर जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल्स जो होते हैं उनको क्या करता है, वो ईट करता है। आपको ये पता होना चाहिए अमीबा जो होता है इतना मतलब छोटा होता है कि आप इसको अपनी आई से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की क्या करती है, जरूरत पड़ती है। क्लियर। अब दूसरा है कि जो अमीबा के अंदर न्यूट्रिशंस को हमें देखना है, लेकिन न्यूट्रिशंस भी जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है। हमने पढ़ा था ना कि जो न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो जो अमीबा जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक के अंदर भी अमीबा जो होता है वो कौन सा न्यूट्रिशन शो करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। ओके। इसके अंदर क्या होता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि मतलब ये जो भी फूड होता है वो अपनी जो बॉडी की जो सरफेस होती है उससे क्या लेता है, बॉडी को अंदर लेता है, वो उसको डाइजेस्ट करता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उसको अपनी बॉडी से क्या करता है, डिफ्यूजन के थ्रू क्या कर देता है, एक्सक्रीट करता है। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर फूड बॉडी के अंदर जाएगा, फिर डाइजेशन होगा और फिर डाइजेशन के बाद में उसकी जो मतलब जो सरफेस सिंगल सेल जो होती है वो उसको क्या करती है, एक्सक्रीट करती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्लियर। अब हम देखते हैं कि जो अमीबा जो है वो फूड को क्या ले रहा है, अपने अंदर लेता है। किस तरीके से लेता है, उसका जो न्यूट्रिशन का मेथड है वो होता है होलोजोइक। लेकिन जो फूड अपने अंदर लेता है और जिस प्रोसेस के थ्रू उसको लेता है उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्लियर। अब हमें देखना है कि फैगोसाइटोसिस क्या होता है। क्लियर। अब फैगोसाइटोसिस को समझना बहुत जरूरी है। ओके। तो फैगोसाइटोसिस के ऊपर जो होते हैं वो 2 मार्क क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको फैगोसाइटोसिस का बारे में पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। तो फैगोसाइटोसिस क्या होता है, फैगोसाइटोसिस जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फूड अपने अंदर क्या करते हैं, उसको लेते हैं। मतलब उस प्रोसेस को हम जिस प्रोसेस से वो लेता है ना फूड को अपने अंदर, उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ओके। अब क्या होता है, फूड जो होता है वो लार्ज पार्टिकल मतलब एक बड़ा पार्टिकल की फॉर्म में होता है। तो उसको एनगल्फ करना मतलब क्या है, मतलब अपने अंदर निगलना इतना इजी नहीं होता है। तो उसमें क्या करते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो क्या है, अपनी जो सेल होती है उसके चारों तरफ क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूज करके वो उस फूड का जो बड़ा मतलब जो लार्ज फॉर्म में है उसको अपने अंदर क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से क्या करता है, उसको अपने अंदर लेता है। ओके। और फिर अपने अंदर लेके उसको क्या बनाता है, एक मतलब एक स्ट्रक्चर्स बना देता है। ओके। मतलब फूड को अपने अंदर लिया लेकिन एक इंटरनल कंपार्टमेंट मतलब एक नई स्ट्रक्चर की फॉर्म में क्या करता है, वो अपने अंदर लेता है।
तो वो फूड जो जिस फॉर्म के अंदर उसकी बॉडी में जाता है, तो उस फूड को हम क्या बोलते हैं, फेगोसोम्स। मतलब जो फूड जो अंदर गया ना वो एक वैक्यूल की फॉर्म में जाता है, ओके, तो उसको हम बोलते हैं फेगोसोम्स, ओके। अब हम ये जो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस जो होता है उसको हम एंडोसाइटोसिस भी कह सकते हैं। ये एक एंडोसाइटोसिस ही है, क्योंकि इसके अंदर एंडो का मतलब अंदर लेना, ओके। अंदर कौन ले रहा है उस फूड को, सेल की जो मेम्ब्रेन जो होती है वो उसका यूज करके उस फूड को क्या कर रहा है, अंदर की तरफ क्या किया जा रहा है, एनगल्फ किया जा रहा है, निगला जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, क्लियर। और जो सेल मतलब जो सेल फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू मतलब फूड को अपने अंदर लेती है, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इसके अंदर कौन कौन सी टर्म देखी है। फेगोसाइटोसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूज करके क्या करेगा, उस फूड का जो लार्ज पार्टिकल्स, फूड जो लार्ज पार्टिकल की फॉर्म में है उसको अपने क्या करता है, अंदर की तरफ लेता है, ओके। फिर क्या होता है कि वो फूड जो होता है वो एक वैक्यूल की फॉर्म के अंदर क्या होता है, उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर चला जाता है, उसको हम बोलते हैं फेगोसोम्स, ओके। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो सेल फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू फूड अंदर लेती है, उस सेल को हम बोलते हैं फेगोसाइट, ओके। और जो फेगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस जो है जिसमें फूड अंदर लिया जाता है, वो एक तरह क्या क्या है, एंडोसाइटोसिस के अंदर क्या है कि फूड बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, उसको ले रही है, सेल जो होती है वो फूड को अपने अंदर लेती है, तो उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, क्लियर। तो ये जितनी भी टर्म है, फेगोसाइटोसिस, फेगोसोम्स, एंडोसाइटोसिस और फेगोसाइट, इसका मतलब जो होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर। अब हम अब हम फेगोसाइटोसिस के जो प्रोसेस जो है उसको हम मिक्स पिक्चर से अच्छे से समझ लेंगे। तो आप देखेंगे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, एक सिंगल सेल से बने होते हैं, ओके। उस सिंगल सेल के चारों तरफ क्या होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। जहाँ पे मेरा एरो आपको दिख रहा है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके। अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, कोई भी है, ये कहाँ पे रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं। वाटर के अंदर क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, ओके। अब क्या होता है कि जब भी कोई मतलब फूड जो होता है, कोई भी प्रे मतलब कोई भी दूसरा स्मॉल एनिमल्स जो होता है वो इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आते हैं, तब ये क्या करते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं उनको क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, ओके। कैसे एक्सटेंड करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये फूड पार्टिकल्स है, उसके चारों तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसने क्या बना लिया है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना दिए हैं, ओके। ये वाला जो हिस्सा ना प्लाज्मा, वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एकदम ऐसे स्ट्रेट दिख रही है आपको यहाँ पे, लेकिन ओके, लेकिन जैसे ही कोई फूड पार्टिकल्स आता है तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो उसकी चारों तरफ क्या करती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस करके, मतलब प्रोजेक्शन मतलब इस तरीके से बढ़ जाती, इस तरीके से क्या होती है वो मतलब उस फूड पार्टिकल्स की चारों तरफ बना लेती है, ओके। मतलब ओके, ये जो इस तरीके का जो एक्सटेंशन जो होता है, फिंगर लाइक एक्सटेंशन जो है वो, उसको हम क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रही है इसको हम कहते हैं सूडोपोडिया, ओके। मतलब सूडोपोडिया मतलब क्या है, एक तरह की स्ट्रक्चर्स है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, किसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और वो क्यों करती है, ताकि वो फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर क्या कर सके, अंदर की तरफ क्या कर सके, उसको ले सके, ओके। फिर धीरे धीरे एक्सटेंड करके क्या करती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे इतना एक्सटेंड किया है, फिर ये क्या करती है, ऑल ओवर इस फूड पार्टिकल्स के क्या करती है, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो होता है वो आपस में मिल जाता है, ओके। और इस फूड पार्टिकल्स को पूरा का पूरा क्या करती है, अपनी तरफ अंदर क्या करती है, एनगल्फ कर लेती है। तो आप देखेंगे ना कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या किया है, इस फूड पार्टिकल्स के चारों तरफ क्या कर लिया है, इसको मतलब एक स्ट्रक्चर्स बना दिए। उस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं। इस वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है, एक तो फूड होता है, मतलब जो प्रे उसने पकड़ा है, उसके साथ साथ इसके अंदर जो होता है ना वाटर, मतलब वाटर होता है, फ्लूइड होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं, क्लियर। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है, फेगोसाइटोसिस कहलाता है। अब इसको हम फेगोसाइटोसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स जो है उसने फूड को अपने प्रे को कैसे अंदर लिया है, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके उस फूड पार्टिकल्स को क्या किया है, एक वैक्यूल की फॉर्म के अंदर क्या किया है, अपने अंदर एनगल्फ किया है, उसको हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, क्लियर। अब हम देखेंगे कि जो अमीबा है उसने मतलब न्यूट्रिशन, अमीबा का जो न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर फॉलोइंग स्टेप्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी अमीबा जो होता है वो कहाँ रहता है, वाटर के अंदर रहता है। और जैसे ही वो वाटर के अंदर फ्लोट करता है तो उसकी मतलब एक प्रे आता है। प्रे क्या होता है, फूड होता है,
तो वो जैसे ही उसके मतलब अमीबा किसी फूड के कांटेक्ट में आता है, किसी भी प्रे के कांटेक्ट में आता है, तो उसकी जो बॉडी जो होती है, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, उसकी चारों तरफ क्या बनाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है। ओके, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की फॉर्म में क्या होती है, एक्सटेंड होती है, तो उसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। ओके, फिर ये जो सूडोपोडिया जो होते हैं वो उसको क्या कर लेते हैं, पूरा क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, और क्या बनती है, फूड वैक्यूल्स बनती है। क्लियर। अब ये जो फूड वैक्यूल्स जो होती है वो कहाँ चली गई है, मतलब जो अमीबा है उसके अंदर चली गई है। ओके, फिर क्या होता है कि इस फूड वैक्यूल्स के अंदर, मतलब जो अमीबा के अंदर क्या होते हैं, जैसे ही ये फूड वैक्यूल्स पहुंचते, खाना पहुंचता है, तो अमीबा की जो सेल होती है, उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, ओके, वो क्या करते हैं, उस फूड वैक्यूल का के अंदर जो फूड होता है उसका क्या करते हैं, मतलब डाइजेशन करते हैं। ओके, उस डाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी फूड जो होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉलर सब्सटेंस, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड हो जाता है। और क्यों होता है, ताकि जो अमीबा की जो बॉडी है जो कि सिंगल सेल से बनी होती है, उसको उस फूड को क्या कर सके, वो एब्सॉर्ब कर सके। क्लियर, इतना समझ में आ गया। मतलब यहाँ तक क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। अब क्या हो गया, हमारे पास जो फूड का अगर डाइजेशन हो गया, तो जो डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, पहुंचता है, लेकिन कौन से मेथड से पहुंचता है, डिफ्यूजन के मेथड से पहुंचता है। क्लियर, ये भी चीज आपको क्लियर हो गई कि फूड जो होगा वो कैसे, मतलब पूरी बॉडी के अंदर फैलेगा, मतलब क्यों वैक्यूल की फॉर्म में आया है, फिर उसका डाइजेशन हुआ है, डाइजेशन के बाद में वो स्मॉलर सब्सटेंसेस के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया, फिर वो पूरी बॉडी के अंदर कैसे जाते हैं, डिफ्यूजन मेथड से जाते हैं, फिर पूरी बॉडी के अंदर चला गया, तो अमीबा उसका मतलब उस फूड का करती क्या है, अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, अपना साइज, अपना शेप जो है वो उसको बढ़ाने के अंदर क्या करती है, यूज करती है। ओके, अब तो ये तो हो गया डाइजेस्टेड फूड की बात कि वो पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है, लेकिन अब जो मतलब डाइजेशन होने के बाद एक तो होता है डाइजेस्टेड फूड और एक होता है अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल कहते हैं, वो कैसे मतलब अमीबा के से बाहर निकलेगा, तो उसके उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल है, उसको बाहर निकालना है, तो अमीबा की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो वो क्या हो जाती है, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर क्या हो जाती है, फट जाती है उस कंडीशन के अंदर, और वो जितना वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, उसकी बॉडी से क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। क्लियर। अब इस फ्लो चार्ट से आपको अमीबा के अंदर न्यूट्रिशंस जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अमीबा का पिक्चर दिया गया है। ओके, फिर जैसे ही अमीबा की, मतलब ये कोई भी फूड पार्टिकल्स जो होता है, इस फर्स्ट पिक्चर में ये बताया गया है कि ये अमीबा है जो कि सिंगल सेल का बना हुआ है, और इसके मतलब कांटेक्ट पे कौन आता है, कोई भी फूड पार्टिकल्स जो होता है वो इसके कांटेक्ट पे आता है। जैसे ही अमीबा के सेकंड पिक्चर्स, इस वाली पिक्चर्स में ये बताया गया है कि जैसे ही फूड पार्टिकल्स अमीबा की बॉडी के कांटेक्ट में आता है, तो जो अमीबा की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या निकालती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालकर क्या करती है, उस फूड पार्टिकल्स को चारों तरफ से क्या करती है, घेरने की कोशिश करती है, चारों तरफ से उसको कवर करने की कोशिश करती है, ताकि वो फूड पार्टिकल्स क्या हो, वो अंदर चला जाए। तो इसके लिए फूड पार्टिकल्स को अंदर लेने के लिए उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं। क्लियर। अब क्या होता है कि आप देखेंगे कि सेकंड पिक्चर्स के अंदर आपने क्या समझा, सूडोपोडिया जो क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। अब थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है कि ये जो फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उसके चारों तरफ क्या होता है, मतलब वाटर भी होता है, उस फूड पार्टिकल्स के साथ वाटर भी जो होता है वो उसकी बॉडी के अंदर जाता है, तो उससे क्या बनती है, फूड वैक्यूल्स जो होती है वो बॉडी के अंदर बनती है। तो आप देखेंगे कि ये जो सर्कल जो दिख रहा है वो क्या है, मतलब ये जो मतलब फूड वैक्यूल्स जो है वो उसकी बॉडी के अंदर क्या गई है, चली गई है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि ये इसको आप अगर इस फॉर्म में याद करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले क्या होते हैं, जैसे ही अमीबा जो होती है उसके वो क्या करती है, किसी भी फूड को क्या करती है, कैप्चर करती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक्सटेंड करती है, और एक्सटेंशन करके क्या बनाती है, सूडोपोडिया बनाती है। ओके, अब सूडोपोडिया बना दिया, वो तो उसने मतलब सूडोपोडिया बना के वो क्या करती है, फूड वैक्यूल की फॉर्म में क्या करती है, फूड को अपने अंदर लेती है। क्लियर। अब क्या होता है कि जो फूड जो होता है, फूड वैक्यूल की फॉर्म में फूड जो है वो अमीबा की बॉडी के अंदर चला गया है, फिर उस फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड होता है उसका डाइजेशन होता है। ओके, डाइजेशन करने के लिए क्या होता है कि जो अमीबा की जो सेल होती है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं। ओके, उस सेल ऑर्गेनेली में एक होता है लाइसोसोम। क्लियर। उस लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो क्या करते हैं, उस फूड का क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। ओके, डाइजेशन करने के बाद में क्या होता है, फूड का डाइजेशन हो गया, तो जो जितना भी डाइजेस्टेड फूड मतलब
मतलब डाइजेशन के बाद क्या बनेगा, डाइजेस्टेड फूड बनेगा। ओके, मतलब डाइजेस्टेड फूड होने का मतलब क्या है, फूड का डाइजेशन हुआ मतलब वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। अब डिवाइड होने के बाद क्या होगा, उसको पूरी ऑल ओवर बॉडी मतलब जो सेल है उसके अंदर भेजना पड़ेगा। तो वो कौन सा मेथड होगा, डिफ्यूजन के मेथड से क्या होता है, वो जो फूड जो वो क्या होता है, वो पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, फैल जाता है। क्लियर। अब और उससे क्या होता है, अमीबा के अंदर जितने भी एक्टिविटी करनी है उस सेल को, वो सब मतलब वो जो फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो पूरी मतलब क्या करता है, वो हेल्प करता है। अब बचा अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब जो कि वेस्ट है पूरी मतलब बॉडी के अंदर, उसको क्या है, बॉडी के अंदर अगर रह जाएगा तो वो क्या होगा, उसकी बॉडी को क्या करेगा, हार्मफुल इफेक्ट देगा। तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को आपको क्या होता है, बॉडी से बाहर निकालना क्या है, बहुत जरूरी है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि वो जो अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, उसको अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना होता है। तो वो क्या होती है, एक जगह से क्या होती है, एक पॉइंट के ऊपर क्या होती है, फट जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो क्या होता है, वो बाहर की तरफ क्या होता है, निकल जाता है। तो ये इस पिक्चर के अंदर हमने क्या समझा है कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, किस तरीके से फूड जो होता है वो बॉडी के अंदर जाता है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि कोई भी एनिमल्स जो होते हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो होता है उसके अंदर 5 स्टेप्स जो होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। ओके, वो 5 स्टेप्स जब होते हैं तभी एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो पहला स्टेप जो है वो इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ है इजेशन। ओके, अब हम ये वन बाय वन करके जो पांचों स्टेप्स जो होते हैं उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है इंजेशन। इंजेशन का मतलब जैसे आपको पता ही चल रहा है, मतलब कोई भी जो फूड होता है उसको अंदर लेना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन कहते हैं। क्लियर। अब डाइजेशन क्या होता है, डाइजेस्ट करने का मतलब तो आप जानते हैं ना कि कोई भी जो डाइजेस्ट करना है किसी चीज को, मतलब कोई भी बड़ी चीज होती है उसको आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या करना है, उसको डिवाइड करना है, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। तो यहाँ पे जो फूड एनिमल लेता है वो कैसा होता है, साइज में लार्ज होता है, इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होता है। ओके, तो ये जो लार्ज फॉर्म में जो हमारे पास फूड है, ओके, उसको हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, उसको तोड़ना है। ओके, तोड़ना किसके अंदर है, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स की फॉर्म में उसको हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन कर देना है, ताकि वो क्या कर सके, वाटर के अंदर क्या हो सके, सॉल्युबल हो सके और ऑल ओवर बॉडी जो है उसको क्या कर सके, एब्सॉर्ब कर सके। ओके, अब क्या होगा कि अगर उसकी बॉडी उसको एब्सॉर्ब करेगी तो उसकी बॉडी को क्या होगा कि क्या मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो जो फूड के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो उस बॉडी को क्या होंगे, मिल पाएंगे। ओके, अगर वो न्यूट्रिएंट्स उस बॉडी को मिल पाएंगे तो उसकी वजह से उसकी कारण ही क्या होगा, वो एनिमल्स जो होगी वो अपनी जो एक्टिविटी जो है, जैसे रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, जो दूसरे ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब ये सारी एक्टिविटी जो है वो क्या करेगा, कर पाएगा। ओके, तो डाइजेशन का मतलब कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो फूड वो लेता है, ओके, वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म की मतलब ये होता है कि एक तो उसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है, ओके, और वो इनसॉल्युबल होता है। उसको हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करके क्या बनाना है, स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल की फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ताकि उस बॉडी जो है, एनिमल्स की बॉडी उसको एब्सॉर्ब कर सके, और अगर एब्सॉर्ब होगा तभी उसकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तभी वो एनिमल्स जो होगा वो अपनी डे टू डे एक्टिविटी है उसको क्या कर पाएगा, परफॉर्म कर पाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। क्लियर। तो इसके अंदर क्या होता है, फूड का क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है वो एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन का मतलब होता है कि अब क्या हो गया है, फूड का क्या हो गया है, डाइजेशन हो गया है, मतलब वो जो फूड जो गया क्या हो गया है, डाइजेस्टेड फूड के अंदर क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया। डाइजेस्टेड फूड का मतलब ये हो गया है कि वो फूड जो होता है वो स्मॉलर पार्टिकल्स की फॉर्म में छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। ओके, अब हमें क्या करना है कि अगर वो डिवाइड हो गया तो उसको क्या करना है, पूरी बॉडी मतलब जितनी भी पूरी मतलब जो उसकी और मतलब जो एनिमल्स जो है उसकी बॉडी पार्ट्स, मतलब बॉडी के अंदर क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब भेजना है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्सॉर्प्शन कहते हैं। क्लियर। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। अब क्या हुआ कि अब हमने क्या करा है, फूड को क्या कर लिया, एब्सॉर्ब कर लिया, मतलब जो फूड जो है वो क्या हो गया है, मतलब बॉडी के अंदर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ओके, अब बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो उसके बाद वो जो बॉडी है उसकी जो सेल है, मतलब सेल के अंदर क्या हो गया, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है।
तो वो सेल क्या करेगी उस फूड का, उसको क्या करेगी, मतलब उस फूड को क्या करेगी, एनर्जी की फॉर्म में उसको क्या करेगी, यूज करेगी। मतलब यदि सेल को क्या करना है, ग्रोथ करना है, अपने सेल को रिपेयर करना है, तो इन सब कामों के अंदर क्या करेगा, वो डाइजेस्टेड फूड को क्या, जिस फूड को उसने एब्जॉर्ब किया है उस फूड को उसके अंदर क्या करेगा, उन सारी एक्टिविटी के अंदर मतलब उसको क्या करेगा, यूज करेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। इजेशन का मतलब क्या होता है, मतलब बाहर निकालना, इजेक्ट करना, बाहर निकालना किसी भी चीज को। क्लियर। तो अब क्या हो गया कि जो डाइजेस्टेड फूड जो है उसको तो बॉडी के अंदर क्या किया गया है, पूरी जो सेल जो होती है उसके अंदर क्या कर दिया गया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ओके। लेकिन जो मतलब अनडाइजेस्टेड फूड है, जो बॉडी के अंदर बिल्कुल भी काम का नहीं है, जो बिल्कुल वेस्ट है, उसको क्या करना है, हमें बॉडी से क्या करना है, रिमूव करना है, बाहर निकालना है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। क्लियर। तो अब जो हम ऐसे ऑल ओवर ये बोल सकते हैं कि कोई भी जो एनिमल होता है उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस होते हैं उसके अंदर 5 स्टेप जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। क्लियर। तो जो पहला प्रोसेस हो गया वो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन जो होते हैं, ये पांचों प्रोसेस मिलके क्या करते हैं, एनिमल का जो न्यूट्रिशन जो होता है उसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। क्लियर। इस पिक्चर से आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह का होता है। अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरह का है, होलोजोइक। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होगा कि कोई भी फूड जो होता है जब वो उसके कांटेक्ट में आता है, कोई भी प्रे अमीबा के कांटेक्ट में आता है, तो उसको क्या करता है, वो अपनी बॉडी के अंदर लेता है, फिर उसका डाइजेशन करता है, फिर उसका क्या होता है, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो ये जो पहला पिक्चर जो आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या होता है कि अमीबा सेंसेस फूड, मतलब जो होता है अमीबा जो होता है वो फूड की क्या आता है, चारों मतलब उसको मतलब पास में आता है। क्लियर। फिर जैसे ही इस सेकंड पिक्चर में ये बताया गया है कि जैसे ही अमीबा को पता चलता है कि उसके पास में क्या आ गया, फूड आ गया, मतलब प्रे आ गया, तो वो क्या करता है, उसकी चारों तरफ क्या बना देता है, सूडोपोडिया बना देता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना देता है। क्यों बनाता है, ताकि वो फूड को अपने अंदर क्या कर सके, एनगल्फ कर सके। क्लियर। तो ये जो पहला प्रोसेस जो है उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेशन कहते हैं। क्लियर। अब ये जो थर्ड जो प्रोसेस जो आपको दिख रहा है इसके अंदर क्या है कि द फूड इज एनक्लोज इन अ फूड वैक्यूल, मतलब अब इसके अंदर क्या किया गया है कि ये जो फूड जो होता है वो फूड वैक्यूल की फॉर्म के अंदर क्या हो गया, उसके अंदर आ गया। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो प्रोसेस जो होते हैं वो इंजेशन को बताए गए हैं। ओके। अब ये जो फोर्थ प्रोसेस में आप देखेंगे कि इसमें क्या हो गया कि फूड जो होता है वो अमीबा की क्या आ गया, बॉडी के अंदर आ गया। ओके। ये फूड जो होता है वो अमीबा की बॉडी के अंदर आ गया। तो अमीबा के अंदर ये जो सपोज ये लाइसोसोम्स है। क्लियर। तो ये क्या करेगा कि मतलब एंजाइम जो होता है वो सिक्रीट करते हैं, मतलब जो अमीबा की जो सेल होती है उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेली है लाइसोसोम, वो क्या करता है, एंजाइम सिक्रीट करता है। अब ये जो एंजाइम्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म से कहा जाते हैं, उस फूड वैक्यूल के अंदर जाते हैं। क्लियर। और उस फूड वैक्यूल में जाके क्या करते हैं, वो फूड का क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। तो ये जो फोर्थ स्टेप जो है वो किसको बता रहा है, डाइजेशन को बता रहा है। इस डाइजेशन के अंदर क्या होगा कि ये जो एंजाइम्स जो होते हैं वो उस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या करता है, डिवाइड कर देता है। क्लियर। अब आपको ये जो फिफ्थ जो पिक्चर है इसके अंदर क्या होगा कि ये जो फूड जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे फॉर्म के अंदर, ये फूड वैक्यूल है, इसके अंदर आप देखेंगे कि ये फूड जो है इसका क्या हो गया, डाइजेशन हो गया है। ओके। तो डाइजेशन होने के बाद में ये क्या होता है कि एक तो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया, फूड इज डाइजेस्टेड मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया है, और सोल्यूबल मटेरियल्स मतलब सोल्यूबल फॉर्म के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ताकि जो बॉडी जो है उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, और एब्जॉर्ब करके क्या कर सके, एसिमुलेट कर सके। एसिमुलेट करने का मतलब होता है उस फूड को क्या कर सके, अपनी जितनी भी एक्टिविटीज है, एनर्जी है, ग्रोथ है, और जितनी भी दूसरी एक्टिविटीज होती है डे टू डे वाली, उसको क्या कर सके, उस फूड को क्या कर सके, उसके अंदर यूज कर सके। तो इसको हम बोलते हैं एसिमुलेशन। ओके। एब्जॉर्प्शन एंड एसिमुलेशन। क्लियर। इस फिफ्थ के अंदर दो प्रोसेस, दो स्टेप बताए गए हैं, एक तो एब्जॉर्प्शन बताया गया है और एक बताया गया एसिमुलेशन। एब्जॉर्ब में क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर जो होगा फूड जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और एसिमुलेशन के अंदर क्या होगा कि वो जो फूड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डाइजेस्टेड फूड, उसको वो क्या करेगा, यूज करेगा। क्लियर। अब ये जो सिक्स पिक्चर है इसके अंदर बताया गया है इजेशन। इजेशन के अंदर क्या होता है कि जितना भी डाइजेस्टेड फूड जो है वो तो बॉडी के अंदर है, लेकिन जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है जो बॉडी के लिए वेस्ट है वो क्या हो जाएगा, एक्सपेल्ड हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कैसे बाहर निकलेगा, आप देखेंगे कि जैसे फूड को बाहर निकलना है तो ये जो सेल मेम्ब्रेन जो है
वो क्या होगी, एक पॉइंट पे क्या होगी, फट जाएगी, तो वहां से अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो स्टेप जो है वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन जो होता है वो होलोजोइक होता है, और फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा अमीबा जो होते हैं फूड को अपने अंदर लेता है। क्लियर। यहाँ पे पूरा अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन जो होता है वो कंप्लीट होता है। क्लियर। अब हम देखेंगे पैरामीशियम के अंदर न्यूट्रिशन। ओके, पैरामीशियम जो होता है वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब जो क्या है, सिंगल सेल से बनते हैं। क्लियर, उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर। अब हम सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं अच्छे से। तो इसमें आप देखेंगे कि जो पैरामीशियम जो होता है वो भी क्या है, एक सिंगल सेल से बना होता है। ये एक सिंगल सेल होती है। इस सेल की चारों तरफ क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर सेल ऑर्गेनेली होते हैं। तो सेल ऑर्गेनेली के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है न्यूक्लियस दिख रहा है। क्लियर। और इसके अलावा इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती है, जो फूड वो अपने अंदर लेता है वो फूड वैक्यूल की फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होते हैं, मतलब ये जो मतलब ऑर्गेनिजम्स जो है, इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो ये आपको बाहर दिख रही है, इसको हम बोलते हैं सीलिया। क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैरामीशियम के अंदर जो न्यूट्रिशन जो होता है उसके अंदर ये जो सीलिया जो होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब हम देखते हैं पैरामीशियम के अंदर न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस अच्छे से समझ लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पैरामीशियम जो है वो यूनिसेलुलर एनिमल्स है, मतलब एक सेल से बना हुआ है। कहाँ रहता है, वाटर में रहता है, और इसके चारों तरफ क्या होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं सीलिया। ओके, एक बार मैं आपको वापस से बता देती हूँ सीलिया क्या है। ये आप देखेंगे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रही है सेल के चारों तरफ, उसको हम बोलते हैं सीलिया। ठीक। अब इसके अंदर बताया गया है कि इंजेक्शन। ओके, मतलब जो पैरामीशियम के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर भी 5 स्टेप्स होते हैं। क्लियर। इंजेक्शन है, उसके बाद डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, फिर इजेक्शन होगा। जैसे अमीबा में होता है ना ये चारों 5 स्टेप, उसी तरीके से इसके अंदर भी ये 5 स्टेप जो होंगे वो मतलब क्या होंगे, पूरे हों, मतलब उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं न्यूट्रिशन के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले जो पैरामीशियम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जैसे ही पैरामीशियम जो होता है किसी भी फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही फूड पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आता है तो जो पैरामीशियम के अंदर जो सीलिया होते हैं, जो हेयर लाइक मतलब जो होते हैं स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, सेंसेशन होता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, मतलब उनको सीलियरी मतलब मतलब वो जो सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है उसके अंदर मूवमेंट होना चालू हो जाता है। मूवमेंट का मतलब हिलने डुलने लगते हैं। क्लियर। तो उसकी वजह से जो फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या जाते हैं उसकी बॉडी के अंदर स्वीप करना, अंदर की तरफ क्या होता है मतलब जाना चालू हो जाता है। ओके, मतलब पानी से फूड पार्टिकल्स जो होता है वो पैरामीशियम की बॉडी के अंदर क्या होता है, स्वीप उधर की ओर धकल मतलब घुसना चालू होता है, और पुट देम इनटू द माउथ। और उसके मतलब फिर वो सीलिया क्या करते हैं, उस सीलिया के अंदर जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से वो फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसके अंदर क्या होगा कि वो माउथ के अंदर क्या होगा, मतलब चला जाएगा उसकी हेल्प से। क्लियर। सीलियरी मूवमेंट जो होगा ना उसकी वजह से वो फूड पार्टिकल्स माउथ से कहाँ चला जाएगा, उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, जाना चालू हो जाएगा। उसको हम बोलेंगे इंजेक्शन। इंजेक्शन के बाद में वही क्या होगा कि उसकी मतलब जो सेल के अंदर क्या होगा, मतलब जैसे आ गया ना बॉडी के अंदर फूड आ गया, तो उसके बाद उसका डाइजेशन होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो तो क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और एसिमिलेशन हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा पूरी सेल के अंदर। और एसिमिलेशन का मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है डाइजेस्टेड फूड पूरी बॉडी के अंदर फैल गया है, उसको फिर वो बॉडी क्या करेगी, एसिमिलेट करेगी, काम करना मतलब उससे एनर्जी ग्रोथ और मतलब जितनी भी एक्टिविटी को करने के अंदर उस फूड को क्या करेगी, डाइजेस्टेड फूड को क्या करेगी, यूज करेगी। अब दूसरा हो गया कि डाइजेशन होने के बाद एक तो होता है डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होता है, लेकिन डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बनता है उसका क्या होता है, इजेशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वेस्ट, और बॉडी से उसको हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से पैरामीशियम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सीलिया। उस सीलियरी मूवमेंट की वजह से ही जो फूड पार्टिकल्स जो होते हैं मतलब उसकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, घुसना चालू होते हैं, और फिर वो सीलियरी मूवमेंट जैसे जैसे होता जाता है तो फूड जो होता है वो माउथ से उसकी बॉडी के अंदर क्या आता है, अंदर चला जाता है। ओके, तो आपको सीलिया और सीलियरी मूवमेंट जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इसके अंदर। क्लियर।
अब इस पिक्चर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो पैरामीशियम होता है उसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये पैरामीशियम है, इस पैरामीशियम के अंदर चारों तरफ जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसको हम बोलते हैं सीलिया। जैसे ही क्या होता है कि फूड इसके कांटेक्ट में आता है तो ये जो सीलिया जो होते हैं इसके अंदर मूवमेंट चालू हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सीलियरी मूवमेंट। जिसकी वजह से क्या होता है कि इस सीलियरी मूवमेंट की वजह से ये जो फूड पार्टिकल्स जो होता है वो क्या होता है मतलब इसके अंदर की तरफ क्या होता है घुसना, मतलब माउथ के अंदर क्या होता है वो फूड पार्टिकल्स धकेला जाता है, क्लियर, अंदर की तरफ लिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ तक जो प्रोसेस जो होते हैं उसको हम बोलते हैं इजेशन। ओके, अब आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे फूड पार्टिकल्स जो होता है वो उसकी बॉडी के कांटेक्ट में आ गया है। यहाँ पे आप देखेंगे इस पिक्चर्स में देखेंगे कि ये जो फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उसके माउथ के अंदर की तरफ आ गया है। ओके, ये जो इसका ओरल ग्रू मतलब क्या होता है, इसका माउथ होता है, क्लियर। तो माउथ के अंदर क्या हो गया, इसका फूड पार्टिकल्स जो हो गया वो आ गया। इसको हम यहाँ तक जो पूरा प्रोसेस जो होता है उसको हम बोलते हैं मतलब इजेशन। ओके, अब जैसे ये फूड पार्टिकल्स जो होता है इसका इंजेशन जो होता है, ओके, वो किसकी फॉर्म में होता है, वैक्यूल की फॉर्म में होता है। मतलब उस फूड जो होगा ना उसके साथ साथ क्या होगा, मतलब पानी भी जो होता है वो मतलब क्या होता है अंदर की तरफ आता है, तो उसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल्स, क्लियर। अब ये फूड वैक्यूल्स जो होती है जब पैरामीशियम की बॉडी के अंदर आ गई है तो उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। मतलब छोटे छोटे वो फूड पार्टिकल्स छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है, फिर उसका छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया, उसके बाद उसकी पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है उसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद में उसकी अगर मतलब फूड पार्टिकल्स मतलब क्या हो गया है ऑल ओवर बॉडी के अंदर फैल गया है तो उसका क्या होगा, एसिमिलेशन होगा, उसको बॉडी यूज भी करेगी एक्टिविटी के अंदर। तो इस ये जो पिक्चर है इसमें डाइजेशन बताया गया है, एब्जॉर्प्शन बताया गया है और एसिमिलेशन बताया गया है। अब ये जो नेक्स्ट पिक्चर है इसके अंदर क्या हो गया है कि डाइजेशन होने के बाद में जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ये आप यहाँ पे देखेंगे उसको हम क्या करते हैं, वो जो पैरामीशियम जो होता है वो अपनी बॉडी से क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। तो आप न्यूट्रिशन जो होता है ना पैरामीशियम उसके अंदर भी 5 स्टेप जो होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा है इन दोनों टॉपिक के अंदर, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अमीबा और पैरामीशियम उसके अंदर न्यूट्रिशन को आपने क्या करा है अच्छे से यहाँ पे समझ आया है, क्लियर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्लियर। थैंक यू।